हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लैब 23। गाइस, मैं आपको बता दूं कि करोल बाग के एरिया में ओल्ड राजेंद्र नगर पड़ता है, जो यूपीएससी का हब कहा जाता है, जहां से काफ़ी टॉपर्स निकलते हैं। और मतलब आप 1 से लेके 10 रैंक जब आप देखेंगे, वो करोल बाग का एरिया ही होता है, ओल्ड राजेंद्र नगर का ही एरिया होता है। तो आपको बता दूं गाइस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अभी एक डिटेल आई है, जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस आई है। तो एक वहाँ पे एक कोचिंग है, वहाँ पे एक रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, जैसे एकेडमी चलता है। तो उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। वो सबके लिए होता है, ओपन ऑल कैटेगरी फ्री होता है। वहाँ आपको रहने के लिए, खाने के लिए, उसके बाद जितना सब कुछ है, आपको मान लो कहीं कोचिंग करनी है तो आपको कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। आप जिस कोचिंग में बोलेंगे, आप उस कोचिंग में आपका एडमिशन कराएंगे। तो उनका प्रोसेस क्या क्या है, कैसे कैसे वो करते हैं, तो मैं आपको पूरी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले गाइस, इसी तरीके से ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोस्पेक्टस है, वो ये देखिए, अतिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। एकेडमिक एक्टिविटीज इसकी क्या है? कोचिंग इन बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू नीड एंड असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग। प्री लॉजिंग, डाइनिंग, 24/7 लाइब्रेरी विथ ऑल बुक्स, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, मंथली मैगजीन एंड वाईफाई। यानी आपको सब कुछ, डाइनिंग मैं आपको पहले ही बता दिया था कि रहना खाना जो सब कुछ है फ्री दिया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है पीरियोडिक इंटरेक्शन विथ ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट एंड रेगुलर टेस्ट टू द चेक द स्टूडेंट प्रोग्रेस। मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, और आपको उनसे आपको गाइड कराया जाता है, इंटरेक्शन कराया जाता है। और आपका जो कॉपी होगा, आपका जो टेस्ट लिया जाएगा, वो रेगुलर आपको दिया जाएगा। कि मान मान लीजिए आपका एक मंथ पे आपने टेस्ट दिया, तो आपके नंबर कितने आए, आपको पूरा पूरे तरीके से आपको उस पर बताया जाएगा। और हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? तो हॉस्टल में मिलती है, जो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी फर्निश्ड रूम। यानी जो रूम होता है वो बिल्कुल फर्निश्ड होता है। इज प्रोवाइडेड टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स। मतलब जितने भी कैंडिडेट एडमिट करेंगे, सबको वेल फर्निश्ड रूम मिलेगा। हॉस्टल रूम आर equipped with all the basic amenities. Mess facility is free to all residential of hostel। यानी जितने बच्चों को लेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा रहने का। तो हॉस्टल फैसिलिटीज would be provided after 5 to 7 days till the result of prelims CSC 22-24 in case the student fails to qualify prelims CSC to eligibility। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या आप बता दें, इसमें इसकी क्राइटेरिया क्या है? तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी जो कैंडिडेट्स, जो अभ्यर्थी होना चाहिए, वो कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। A candidate must hold a degree of any of the universities incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institute established by an act, parliament or declared to be deemed a university under the section 3 of the University Grant Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification। इसका मतलब कि ये हुआ कि आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेज से आपकी डिग्री होनी चाहिए। A candidate must have attained the 20 age of 20 years, must have the attained the age of 30 on the 1 अगस्त 2024। यानी जो आपकी डेट होगी, वो एज जो आपकी होगी, वो उसकी डेट होगी 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आप होंगे। 21 साल और 32 साल से कम उम्र अगर आपकी एज होगी, तो आप इसमें आपकी एलिजिबिलिटी में ले लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, इनके सेंटर कहाँ कहाँ है? इनके सेंटर है न्यू दिल्ली। आपको दिखा दूं थोड़ा सा जूम करके। इनके सेंटर है न्यू दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, लखनऊ, पटना, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, गुवाहाटी। मतलब इनके जो सेंटर हैं, वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे कराए जाते हैं। फॉलोवेड बाय पर्सनल इंटरव्यू कंडक्टर टू एट डेली ऑफलाइन मोड। यानी जो आपका, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, जो प्रीलिम्स बेस पे कराते हैं, एमसीक्यू बेस पे, वहां आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद ये पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये दिल्ली में करते हैं, करोल बाग में। अब इसके बाद क्वेश्चन का इसका पैटर्न क्या होगा? देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज, यानी कि जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब कहाँ कहाँ से आएंगे, तो आपका पहला पोर्शन होगा हिस्ट्री का, दूसरा होगा ज्योग्राफी का, इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैं बता दूं कि जो सिलेबस बनाया गया है पूरी तरीके से यूपीएससी सीएससी के तर्ज पे बनाया गया है, और द ड्यूरेशन एंड टाइमिंग टेस्ट वुड बी एज फॉलो, यानी कि आपको जो टाइम दिया जाएगा उसको आपको फॉलो जो करना है कैसे होगा। पेपर जनरल स्टडीज प्लस एसए, यानी आपके जो 2 पेपर होंगे तो एमसीक्यू होगा और एक होगा रिटर्न में। एमसीक्यू जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा जिसके वो होंगे, और एसए का जो होगा वो रिटर्न में होगा। और इसके टाइम दिया जाएगा 10:30 से 1:30, 3 मतलब 3 आवर्स का होगा, और मैक्सिमम मतलब 300 मार्क का होगा। नोट नोट में क्या लिखा है इन्होंने, देयर विल बी पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका गलत होता है और आप टिक कर देते हैं तो उसमें आपको पेनाल्टी लगेगी। कितने लगेगी, ईच रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिटेक्शन ऑफ 1/3, यानी जो आपका जो मार्क होगा वो कितने का होगा, 1/3 का आपका निगेटिव मार्क होगा। असाइन द टू दैट क्वेश्चन, मतलब आपने जैसे मान लो 4 क्वेश्चन, अगर आप छोड़ देते हैं तो उस पर कोई मार्क डिटेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं और आपने टिक कर दिया है तो उस पर जो है 1/3 का आपका क्वेश्चन जो नंबर होगा डिटेक्ट हो जाएगा। दोज हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट वुड बी कॉल्ड अ पर्सनल इंटरव्यू, यानी जो एमसीक्यू और एससे मिला के जो भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट में, वो उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कहाँ बुलाया जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंटर दिल्ली में बुलाया जाएगा। देयर रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन दिल्ली। टर्म एंड कंडीशन क्या है, स्टूडेंट्स शुड बी अबाइड द एएस, मतलब इनके जो भी कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा पूरे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पूरे तरीके से वहां पे देख लीजिएगा। अब हाँ एक चीज और, एप्लीकेशन फी इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी जो एप्लीकेशन आपका फी लगता है जैसे आप कहीं देते हैं सीएससी का या और कहीं का 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए जो भी है, लेकिन जो इनका एप्लीकेशन चार्ज है वो बिल्कुल टोटली फ्री है। तो आप गाइस इसको देख सकते हैं, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी है, यानी सबके लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ अब एक चीज और, द फॉलोइंग डेट्स आर टेंटेटिव सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन एंड द एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिटी दिल्ली, यानी स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो इनका एप्लीकेशन का डेट जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ 1 मई 2023। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। 1 मई यानी 1 मई को स्टार्ट हो गया फॉर्म। और आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ गाइज, आप डिस्क्रिप्शन में आइए नीचे और वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। लास्ट डेट क्या है, 5 जून। रिटन एग्जामिनेशन एमसीक्यूज प्लस एसए, यानी एक ही होगा उसमें, एक ही में आएगा, तो आपका कितने तारीख को होगा, वो आपका होगा 18 जून को होगा। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन यानी टेंटेटिव रखा गया है 10 जुलाई को, जो आपका रिटन टेस्ट 10 जुलाई को आ सकता है, और टेंटेटिव डेट मतलब 10 जुलाई को होगी। इंटरव्यू जो होगा आपको 20 जुलाई का होगा। फाइनल रिजल्ट जो होगा 1 अगस्त को होगा। ओरिएंटेशन एंड क्लास, जो उनकी ओरिएंटेशन क्लास लगेगी बाई टॉपर्स, टॉप नॉच फैकल्टी के द्वारा जो लगेगी वो होगा 5 अगस्त 2023। अब आपको बता दूं कि फॉर्म कैसे भरना होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म होगा। फॉर्म जो होगा, द एप्लीकेशन विल हैव टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक, मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से आप जाइए सीधा मतलब फॉर्म भर दीजिए, या तो आप www.atiyafoundation.com पे सर्च करिए वहां पे। और अभी इनके जो सक्सेस रेशियो है अभी मैं आपको दिखा दूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये करोल बाग में रन कर रहा है। और आप अगर एक अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा पाना चाहते हैं, आप एक वेन्यू, आप कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, आप जितने भी आपके टॉप नॉच फैकल्टी हैं आपका वहां पे वारन में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये ओपन फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए है। तो मैं इनका बता दूं कि जो इनका रिसेंटली रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अभी यूपीपीएससी 2022 का जो रिजल्ट आया है, मोहसिना बानो, रैंक इनका है 7 2022 का। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है मतलब यूपी में भी। और दूसरी चीज, आकर सोनी
रैंक 344 रैंक 342 2021। ये है दानिश, इनका ईपीएफओ में सिलेक्शन हुआ है। ये है चंचल, इनका भी ईपीएफओ में सिलेक्शन हुआ है। एक और है यहाँ पे पीडीएफ मतलब लगाना भूल गए हैं, तो जो है आसिफ यूसुफ, ऑल इंडिया रैंक 328 2019 में। तो गाइज आज आप जो है पूरे तरीके से आप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाइए और अपने फॉर्म को फिल करिए, और वहाँ का जो फायदा है ओपन फॉर ऑल कैटेगरीज वहाँ पे लीजिए। और बिल्कुल मतलब एक मैं बता दूं कि आप यहाँ के यूपीएससी के तर्ज पे होता है, आप क्वालिफाई करते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो थैंक यू गाइज अगेन, थैंक यू वेरी मच। और आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। थैंक यू अगेन, ओके थैंक यू।